वालेकुम। वेलकम टू सी एस कॉर्नर। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी इंट्रोडक्शन टू एच एफ एस सर्वर की। आज हम बात करेंगे डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन पे कि एच एफ एस सर्वर को हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल किस तरह से करते हैं। तो चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। गूगल में मैं लिखता हूँ जनाब एच एफ एस सर्वर। ये जो मेरे पास पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करता हूँ। ये एच एफ एस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें मैं डाउनलोड के सेक्शन में आता हूँ। इसमें मेरे पास ये फ़ाइल है 2.5 MB की। ये बहुत छोटा सा सर्वर है। इसको मैं डाउनलोड करूँगा। मैंने ऑलरेडी इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये फ़ोल्डर है। एच एफ एस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको जस्ट डाउनलोड करते हैं और डायरेक्टली ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ये मेरे पास फ़ाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये एच एफ एस सर्वर का बेसिक इंटरफेस है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो बात है वो इंटरफेस के मतलब यानी इन चीज़ों के मतलब थोड़ा सा ब्रीफ करने से पहले ये तो हमारा हो गया कि कंप्यूटर में हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी जो एक बात एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जो लोग नेटवर्क में इसको यूज़ करेंगे अपने उसको वो किस तरह से फ़िज़िकली इसको इंस्टॉल करेंगे इस पीसी को। यानी कि ये हमारे पास एक अलग से कंप्यूटर होगा, लैपटॉप हो सकता है, जिसमें हमारा ये चल रहा होगा एच एफ एस सर्वर। तो अगर आप पहले ही एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप माइक्रोटिक का कोई राउटर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं अपना, या कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ हम इसको अटैच किस तरीके से करेंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक खाका बना के समझाता हूँ पेंट में कि हमारे पास ऑलरेडी एक मे भी सर्वर चल रहा हो माइक्रोटिक का, या कोई भी सर्वर हो सकता है, DHCP सर्वर हो सकता है, या आपका हॉटस्पॉट सर्वर चल रहा होगा, या PPOE सर्वर चल रहा होगा। उसमें हमारे पास ये एक फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए इसके लिए जो है ना वो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये हमारे पास है एक माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक HFS का PC होगा। तो जनाब होगा हमारे पास इस तरीके से कि ये माइक्रोटिक होगा। माइक्रोटिक में एक वैन होगी, ठीक है, ये हमारा PTCL से या किसी और कंपनी से हमारा इंटरनेट आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ लैन्स होंगी। मे बी आप इसको अगर केबल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो क्लाइंट्स तक पहुँचा रहे हैं स्विचेस के ज़रिए, लेकिन अगर आप वायरलेस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आपका कोई एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा वैन का सेक्शन होगा, ये हमारा लैन का सेक्शन होगा, ये हमारा लैन का सेक्शन होगा। तो इसमें हम इस तरीके से करेंगे कि जो ये हमारा HFS सर्वर का PC है, ठीक है, इसमें हम एक स्टैटिक जो है ना वो जनाब अपना एक IP रखेंगे। अपना इस PC का जो IP होगा वो हम स्टैटिक रखेंगे, ठीक है। स्टैटिक इसलिए रखेंगे ताकि जब ये रीस्टार्ट हो किसी पावर फेलियर की वजह से, या हमारे पाकिस्तान में लाइट भी काफ़ी ज़्यादा जाती है, तो अगर ये किसी तरीके से रीस्टार्ट हो जाएगा तो हमारा IP चेंज नहीं होगा, हमेशा वही IP रहेगा जो हमने स्टैटिक रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक लैन जो है वो पोर्ट से एक केबल निकालेंगे और इसकी लैन में हम इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये होगा कि ये जो भी यूज़र्स होंगे वो हमारे HFS को एक्सेस करेंगे थ्रू दिस IP, थ्रू जो हमारा स्टैटिक IP हमने रखा होगा, वो कोई भी हो सकता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो उस IP के ज़रिए पहले क्लाइंट इसके साथ कनेक्टेड होंगे माइक्रोटिक के साथ, और माइक्रोटिक से क्लाइंट्स जो हैं वो HFS को एक्सेस करेंगे।
तो ये हमारा फिज़िकल इंस्टॉलेशन होगी HFS सर्वर की दूसरे किसी सर्वर के साथ। माइक्रोटिक हो सकता है, आपका कोई भी सर्वर, विंडोज़ सर्वर हो सकता है। तो इसके लिए हम कोई एक्सटर्नल स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी इस तरह का कोई स्विच हो इंटरमीडिएट के जो इस तरीके से हो कि HFS सर्वर पहले उस स्विच के साथ अटैच हो और उस स्विच की जो केबल हो वो माइक्रोटिक की लाइन में जा रही हो। इस तरीके से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरीके से इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये होगी हमारी फ़िज़िकल इंस्टॉलेशन अपने नेटवर्क में या इंटीग्रेशन हमारी HFS सर्वर की। तो चलते हैं हम HFS सर्वर में और इसका देखते हैं इंटरफेस क्या है। हमारे पास ये जो है सेक्शन ऊपर, ये मेन्यू का सेक्शन है, ये हमारी डायरेक्टरीज़ इसमें शो होंगी, ये हमारे IPs या हमारा जितने भी कनेक्शन होंगे वो इस सेक्शन में हमारा वो चीज़ें शो होंगी। ये जो सेक्शन है ये हमारा लॉग का सेक्शन है, यानी हिस्ट्री कह लें, जिस तरीके से हमारा माइक्रोटिक में लॉग होता है, कौन कनेक्ट हो रहा है, कौन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें वो हमें बताएगा। ये हमारा ब्राउज़र के लिए लिंक है और ये हमारा IP एड्रेस है जो इस वक्त मेरे PC का है, वो इसमें शो हो रहा है। तो अगर किसी ने मेरा HFS सर्वर को एक्सेस करना है तो मैं उसको ये वाला IP एड्रेस दूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा कंप्यूटर का भी यही IP एड्रेस है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ और इसको हम स्टैटिक कर देते हैं ताकि लोग इसको जब एक्सेस करें या ये जब रीस्टार्ट हो तो ये चेंज ना हो। पहले हमारे पास ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 192.168.10.100 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा एक स्टैटिक जो है वो IP सेट हो गया है। हम इसमें देख सकते हैं हमारा IP एड्रेस ये हो गया। तो जनाब इसको मैं दोबारा रीस्टार्ट करूँगा, इसको यहाँ से भी बंद कर देता हूँ और इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ ताकि ये हमारा IP एड्रेस जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। इसके बाद ये चीज़ें जान लेने के बाद हमारे पास ये है कि यू आर इन ईजी मोड, कि इस वक्त हम इजी मोड में हैं। जब मैं इसको मेन्यू को ओपन करता हूं तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास इसके फीचर्स हैं। जब इसको क्लिक करता हूं जब इसको, तो ये हमारा एक्सपर्ट मोड में आ जाता है, यानी कि इसमें कुछ फीचर्स एक्सपेंड हो जाते हैं, ज़्यादा फीचर्स मेरे पास इसके आ जाएंगे। तो हम इसको एक्सपर्ट मोड में यूज़ करेंगे। अच्छा, ओपन इन ब्राउज़र में जब क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउज़र में मुझे इस तरीके से नज़र आएगा, या जो क्लाइंट इसको एक्सेस कर रहे होंगे उनको ये चीज़ नज़र आएगी। लोकल होस्ट लिखेंगे अपना एड्रेस बार में, तो ये सबसे इसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे पहले मुझे शो हो रही है। इसमें मेरे पास ये यूज़र है, लॉगिन के लिए सेक्शन बना हुआ है, होम है, सर्च के कुछ बटन्स हैं और ये नीचे मेरे पास सर्वर की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। उसके बाद इसमें क्योंकि मैंने अभी कोई फ़ाइल या फोल्डर ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा। तो ये थी हमारी जनाब डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि इसको हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इसमें टेम्पलेट्स किस तरह से ऐड करेंगे, ये देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम इसमें नई फाइल्स एंड फोल्डर्स किस तरीके से ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।